औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया, जिसमें हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को देखा, मेन फंक्शन को देखा और सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को स्टडी किया। आज इस सेशन के अंदर हम सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करने और उसके ऊपर वर्किंग करने की तरफ मूव करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लास्ट लेक्चर में गाइड किया था कि लास्ट लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। सिमिलरली ये लेक्चर भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एज़ यूजुअल अपनी आप लोग पेन पेंसिल्स और अपनी बुकलेट वगैरह रेडी कर लें, ताकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन कर लें। और क्या ही बेस्ट होगा कि अगर आप साथ ही इंटरनेट भी अपने कंप्यूटर का एक्टिव कर लें। जो प्रोसीजर मैं गाइड करूं आप उसके मुताबिक उसको यूज़ भी करें। सबसे पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करते हैं कि हमारे पास कंपाइलर क्या चीज़ है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो ट्रांसलेटर होते हैं वो बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। क्योंकि मशीन सिर्फ मशीन कोड को अंडरस्टैंड करती है और हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। सो कोड लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब उस हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेशन के लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। और हमने देखा था कि हमारे पास 3 तरह के मुख्तलिफ ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है और एक असम्बलर है। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी कि आपका जो सी लैंग्वेज है उसके लिए हम नॉर्मली कंपाइलर को यूज़ करते हैं। अब कंपाइलर क्या चीज़ है, वो किस तरह से काम करेगा और उसके अंदर क्या क्या जो सेटिंग्स हैं वो आपने करनी है, वो बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। सो एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कंपाइलर जो होता है वो एज ए होल सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। और ये बात पहले भी हम जान चुके हैं कि हर एक हाई लेवल लैंग्वेज का अपना एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। वो कंपाइलर भी हो सकता है, वो इंटरप्रेटर भी हो सकता है। हम सी लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो ट्रांसलेटर अपना लैंग्वेज का मौजूद है वो कंपाइलर है। सो इट इज़ यूज टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। और ट्रांसलेटर जो कंपाइलर है इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम सर अंजाम देता है। सो सी लैंग्वेज आल्सो हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर प्रोग्राम कॉल्ड सी कंपाइलर। अब सी लैंग्वेज का अपना एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर अवेलेबल है जिसका नाम है सी कंपाइलर। इसके अलावा जी सी कंपाइलर भी है और ये जी सी प्लस प्लस कंपाइलर के साथ भी वर्कआउट करता है। और भी इसके अलावा काफ़ी सारे कंपाइलर्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। एज़ यूजुअल एज़ पर योर रिक्वायरमेंट और एज़ पर योर नीड आप उनको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि जो मैथडोलॉजी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आप उसको अडॉप्ट करें। उससे ये होगा कि जो चीज़ें मैं आपके लिए गाइड कर रहा हूँ वो आपके लेवल पर आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगी। कल को जब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे और प्रोग्रामिंग में ग्रिप आपकी बनना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप जैसे चाहें उन चीज़ों को लेके जा सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आप लोग उन्हीं मैथडोलॉजीज को अडॉप्ट करें जो मैं आपको गाइड करूंगा। सो यू मस्ट इंस्टॉल सी कंपाइलर इनटू योर कंप्यूटर फॉर कंपाइलिंग सी प्रोग्राम। अगर आप सी लैंग्वेज में काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको अपने कंप्यूटर में सी का कंपाइलर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, तो इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले लेक्चर में उसकी भी बात करेंगे कि एक लैंग्वेज में काम करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंपाइलर की कि कंपाइलर आपने कैसे इंस्टॉल करना है। 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप अपना कोई IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अभी थोड़ी देर में उस पर बात करते हैं, या तो आप अपना IDE अलग इंस्टॉल करें और उसके साथ कंपाइलर अलग से खुद सेट करें, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल काम है। इंटरमीडिएट के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो उसका एक बड़ा बेस्ट सोल्यूशन होता है कि हम कोई पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। अब पैकेज का मकसद क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास कंपाइलर भी होता है और आपका IDE भी होता है।
अब ये IDE क्या है अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आपको पहले अपना कंपाइलर सी लैंग्वेज में काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना पहले सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है जिसने ट्रांसलेशन करनी है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज सी कंपाइलर इज टर्बो सी। अब आपकी बुक के अंदर भी जो रेफर किया गया है वो टर्बो सी है, बट इट डजंट मीन कि इसके अलावा और कोई एडिटर या कंपाइलर अवेलेबल नहीं है। आप फ्री सी यूज़ कर सकते हैं, उसके बैकएंड पे भी सी कंपाइलर यूज़ हो रहा है, टर्बो का उसके अंदर बैकएंड पे वर्किंग है। अब टर्बो बेसिकली जो एडिटर है वो पुराने ज़माने में इस्तेमाल हो रहा था, मतलब मेरी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तकरीबन 2001 या 2 के अंदर टर्बो को यूज़ करना शुरू किया गया और फिर इसको ऑफिशियली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपनी बुक के अंदर यूज़ किया और तब से लेकर आज तक वो टर्बो को ही यूज़ कर रहे हैं। अब उसकी रीज़न क्या है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो कम्युनिटी है जो डिसाइड करती है सिलेबस को, उनकी रीजंस क्या, वो कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करवाते हैं। इट्स ओके, कोई शक नहीं है इसमें कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करवाते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल के एडिटर को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जूं टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है आपको नए नए टूल्स एंड टेक्निक्स की तरफ नाव हाउ होनी चाहिए। तो मैं आपको दोनों तरह के तरीके बता दूंगा कि लेटेस्ट अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं एडिटर और कंपाइलर आप वो यूज़ कर लें, अगर आप टर्बो को ही यूज़ करना चाहते हैं आप टर्बो सी को यूज़ कर लें। इट्स योर चॉइस, मैं इसके लिए चॉइस आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एग्ज़ाम जो देने हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग देने हैं। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो यूज़ किया गया है वो टर्बो सी को यूज़ किया गया। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टर्बो पे काम करें या किसी और पे काम करें, लिखा जाने वाला जो प्रोग्राम होगा वो दोनों में सेम होगा, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो कोड आपने सेम लिखना है, कोड डिपेंड कर रहा होगा आपकी लॉजिक के ऊपर। तो आप चाहें तो टर्बो यूज़ कर लें, आप चाहें तो कोई और एडिटर जो है वो यूज़ कर लें, जैसे कोड ब्लॉक है, सी फ्री के नाम से बड़ा एक फेमस एडिटर अवेलेबल है। तो और भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके साथ बिल्ट इन कंपाइलर्स अवेलेबल होते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि आपको कंपाइलर का पता होना चाहिए कि कंपाइलर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको मैंने जैसे कि बताया कि टर्बो सी कंपाइलर बड़ा कॉमनली यूज़ होने वाला है, आपकी बुक में भी उन्होंने उसी को रेफर किया है। तो हम फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग उसी को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब IDE क्या चीज़ होती है, देखें आप कोई भी काम करते हैं ना तो आपका जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बड़ा मैटर करता है। अब आप बाजार में बैठ के अगर कहें जी मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर सुनना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप मार्केट में खड़े हैं, सौदा खरीदने गए हैं और आप वहाँ पे जाके कोई गेम खेलने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू, इन्वायरमेंट नहीं है उसका। आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं और शोर शराबे वाली जगह पे बैठ के आप बुक रीड करना चाहते हैं, दैट्स नॉट सूटेबल फॉर यू। बट इट डजंट मीन कि आप नहीं कर सकते, आप कर लेंगे, बट आपको समझ कुछ नहीं आएगी बुक की रीडिंग में। तो इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए भी आपको अपना एक इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है और उस इन्वायरमेंट को हम IDE के नाम से जानते हैं। अब ये IDE क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर आप अपनी डेवलपमेंट करते हैं और वो इंटीग्रेटेड होता है आपके डिफरेंट टूल्स के साथ। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम पे आपके सामने बहुत सारी किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। सम टाइम आपका एडिटर बिल्ट नहीं होता आपके कंपाइलर के साथ, सम टाइम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। आई विल सजेस्ट यू कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जब आप परेशान होंगे तो आप उसका हल नहीं निकाल सकेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स जो अगर आपके सामने आती हैं तो आपने इनको एज ए चैलेंज कंसीडर करना है, और चैलेंजेस जब आप कंसीडर कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए तो फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। IT के फील्ड के अंदर मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में रियलाइज़ की है कि आप जब अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप किसी से मशवरा लेते हैं, तो मेजॉरिटी लोगों का जो आंसर होता है वो पता क्या होता है कि यार आपकी विंडो में मसला आ रहा है, आप विंडो दोबारा कर लें, आप ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल कर लें।
भाई मोबाइल के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, हमारा बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि ये मोबाइल को फैक्ट्री रिस्टोर कर ले। ओके, दैट इज सोल्यूशन, बट दैट इज नॉट परफेक्ट सोल्यूशन। इससे क्या हुआ कि आपके सामने एक चैलेंज आया था, आपके पास एक नई चीज सीखने का मौका था, आपने वो मौका हाथों से गवा दिया। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आया टेक्निकल, आपने बजाय इसके उस टेक्निकल इशू को समझते और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते, आपने तो वो मौका खत्म कर दिया। सो ये वो पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपकी लर्निंग के हवाले से। जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। आपने भी ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल कर लिया, फाइन, मसला आपका हल हो गया। कल को दोबारा अगर ऐसा मसला आ जाए तो आप दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, कर लें, फिर दोबारा कभी लाइफ में मसला आएगा तो क्या आप लाइफ टाइम इसी तरह ही उसके मसले को हल करते रहेंगे? नो, दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, आप उस मसले को देखेंगे। और मैं अपने स्टूडेंट्स को जो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, मैं गाइड करता हूं कि यार आप लोग गूगल पे सर्च करें, आप ढूंढें उस मसले का हल क्या है। पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम को ट्रेस करें कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, क्यों ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी आपको, क्या टेक्निकल रीजंस थी जिनकी वजह से ये मसला हुआ। फिर उन टेक्निकल रीजंस को वन बाय वन आप रिजॉल्व करें, ताकि दोबारा वो मसला अगर आपके सामने आता है तो आपको पता हो कि मैंने इसको कैसे रिजॉल्व किया था। तो इसी तरह जब आप IDE अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो उस IDE के साथ आपके कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक थोड़ा ट्रिकी काम होता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये ना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल है, तभी तो लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं इसके ऊपर। तो डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप यकीन करें कि इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर कमाया जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि लोग इस पे काम करते हैं, सीखते हैं। तो स्टार्टिंग पे कुछ दो तरह के लोग होते हैं ना, एक वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरे वो होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, डर के पीछे हट जाते हैं। तो पहली चीज़ तो अपने माइंड में क्लियर कर लें कि इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपने उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, उनको फेस करना है, उनके सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ना कि आप घबरा के पीछे हट जाएं। तो उसके लिए हमें पहली चीज़ तो चाहिए होती है कंपाइलर। अगर आप सी लैंग्वेज में काम करना चाह रहे हैं तो नंबर 1 पे आपको चाहिए कंपाइलर, नंबर 2 पे आपको चाहिए IDE। अब IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये बेसिकली आपके पास एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट करते हैं और डिबग करते हैं, उसे हम IDE के नाम से जानते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, डिबग किया जाता है, उसे हम IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब उसके हवाले से मैंने आपको गाइड किया टर्बो सी एडिटर। अब ये टर्बो सी क्या है, आपकी बुक में इसको रेफर किया गया है। तो टर्बो सी बेसिकली क्या है? एक पैकेज सोल्यूशन है। अब जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में तो होगा क्या कि वो आपको दो चीज़ें, ना सिर्फ दो चीज़ें बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक कंपाइलर है और दूसरा IDE है। ये दोनों एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं। आपको इन दोनों को अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और ना ही इन दोनों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता, उनके एक सेटिंग करनी पड़ती है, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि आप उसको डाउनलोड करें, उसके साथ आपके पास कंपाइलर भी मिल जाएगा और आपके पास एक एडिटर भी होगा जहां पे आप अपना कोड लिख सकते हैं। हम जो यूज करने वाले हैं अभी वो है टर्बो सी एडिटर। टर्बो सी और सिंपली TC, इसको TC भी बोलते हैं, प्रोवाइड्स अ कंप्लीट IDE टू क्रिएट, एडिट, सेव, कंपाइल एंड रन C प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है, ये टूल जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड कर देता है जिसमें आप C का प्रोग्राम लिख भी सकते हैं, पहले से लिखे हुए प्रोग्राम की एडिटिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको रन करके, एग्जीक्यूट करके उसके रिजल्ट भी देख सकते हैं। इसको हम TC एडिटर के नाम से जानते हैं, टर्बो सी एडिटर। द C कंपाइलर इज लिंक्ड विद TC एडिटर एंड कॉल्ड लिंकेज एडिटर। अब चूंकि आपका जो C का कंपाइलर है वो इस टूल के साथ पहले से मौजूद है, इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी ने क्या किया कि उसके साथ पहले से इसको बिल्ड कर दिया, तो उसे लिंकेज एडिटर बोलते हैं।
कि पहले से लिंक्ड आपके पास कंपाइलर मौजूद है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो टर्बो सी एडिटर हैज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल tc.exe। ये .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। टू ओपन डेवलपमेंट टूल फॉर सी, जस्ट ओपन दैट फाइल। आपने क्या करना है, उसको जब डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आपने जस्ट इस tc.exe फाइल को ओपन करना है। तो क्या होगा कि जनाब वो ओपन हो जाएगा और आपके सामने एक इन्वायरमेंट खुल जाएगा, आप वहां पे अपना काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलिंग टर्बो सी एडिटर। अब डेफिनेटली पहले नंबर पे आपके पास सवाल आएगा भी हमारे पास वो सॉफ्टवेयर आएगा कहाँ से। दो तरीके हैं। मेथड वन तो ये है कि आप मार्केट जाएं, टर्बो सी एडिटर की आप सीडी परचेज कर लें, वो सीडी ला के अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। मेथड टू जो बड़ा कन्वीनियंट और बड़ा सिंपल है, आज के दौर में हर बंदे के पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे जाएं, उसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। मैं इस सेक्शन में अभी आपको गाइड करूंगा कि आप इंटरनेट से ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पे जाएं। गूगल पे जाके आप टर्बो सी एडिटर डाउनलोड फ्री लिख लें। तो यहाँ पे एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा जहाँ से आप बड़े क्विकली डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये टर्बो सी सॉफ्ट 32 के नाम से है। सो ये वेबसाइट वो खुली हुई है, इस पर ये खुद ही डाउनलोड करता है। अदरवाइज़ ये ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग उसकी जो है वो शुरू कर देगा। सो डाउनलोड होने के बाद चूँकि मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे पास ये डाउनलोडेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो मैं आपको अगले प्रोसेस की तरफ गाइड करूँगा। आप गूगल पे जाके सिंपली लिखेंगे ना टर्बो सी एडिटर डाउनलोड फ्री, तो मैंने वेबसाइट का आपको गाइड कर दिया। सॉफ्ट 32 के नाम से वेबसाइट का जो लिंक मिलेगा, ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मूव करते हैं जी अगले प्रोसेस पे। इसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है बड़ा सिंपल है। डबल क्लिक करें, नेक्स्ट, ये सारा उसका एग्रीमेंट है, लाइसेंस है इसको यूज़ करने का, एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करें, इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। तो ये सारा अपना 1 से 2 मिनट तकरीबन गालिबन लेगा इंस्टॉलेशन को सेट करने में। तो ये सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा अपनी। सो आफ्टर कंप्लीशन ये आपको फिनिश का एक बटन प्रेजेंट करेगा, जिसका मतलब है कि ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। सो लॉन्च करने के लिए आप इसके फिनिश पे क्लिक करें। सो फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे क्या करेगा, एक आइकन बना देगा जहां से आप इसको बड़ा क्विकली जो है वो ओपन शॉर्टकट बना देगा, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इस इंटरफेस के लिए आपने क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप के साथ टर्बो C++ स्टार्ट कर लें। अब ये C और C++ मार्केट में अवेलेबल ये हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका वो C ही वर्कआउट करेगा। सो स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करें। ये आप ओके जी, तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। अब इस स्क्रीन पे आप नोट करें कि यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि फाइल है, फाइल के अपने कुछ ऑप्शंस हैं, न्यू के लिए ओपन है, सेव करना है, सेव ऑल, सेव। तो जो भी आपने फाइल इसके अंदर बनानी है वो आप बना के, या जो भी काम उसके साथ करना है, तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन इन ऑप्शंस को भी देखते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा पहले आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कम्प्लीटली गाइड कर दूँ। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में यहाँ पे एडिट आ गया। अब एडिट के अंदर मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो है वो सर्च का सेक्शन अवेलेबल है, कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसके हवाले से यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिमिलरली यहाँ पे रन करने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, कंपाइल है, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प्स, इनकी वन बाय वन हम बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा कि मैं एक प्रोग्राम आपके सामने छोटा सा लिखता हूँ और उसको मैं कंपाइल करके आपके सामने रिजल्ट्स उसके शो करवाता हूँ। तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। सो ये मैसेज प्रिंट करवाने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इंक्लूड stdio.h, अपनी हेडर फाइल पहले इंक्लूड करें, फिर हैश, उसके बाद है void main, और यहाँ पे फिर void, उसके बाद यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं printf। न्यू लाइंस जितनी मर्जी आप एंटर करें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इनके हवाले से हम बात करेंगे भी थोड़ी सी और। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। सो डबल कोट क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज की, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे ये ब्रेसेस
क्लोजिंग ब्रेसेस जो है वो क्लोज कर दी। ओके जी, अब कंपाइल करने की जो यहाँ पे कमांड है, आप देखें कमांड है Alt F9 और रन करने की कमांड है कंट्रोल F9। सो मैं पहले कंपाइल करूंगा, आप डायरेक्टली रन करेंगे तो रन नहीं होगा, पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो Alt F9 मैंने प्रेस किया तो ये कंपाइलेशन उसने कंप्लीट की और बता दिया देयर इज नो एरर। ओके, अब मैं रन करता हूँ Alt F9 के साथ। सो Alt F9 जब मैंने प्रेस किया तो ये एग्जीक्यूशन की तरफ चला गया। मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ रन के लिए। अब ये स्क्रीन पे स्टे नहीं कर रहा। क्यों स्टे नहीं कर रहा? क्योंकि उस स्क्रीन पे हमने उसको रोका नहीं है। सो रोकने के लिए हमारे पास एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, कॉनियो .h। अभी इन फाइल्स की भी बात हम करेंगे, डोंट वरी। सो इसका एक फंक्शन है गेट ch सेमीकोलन। अब मैं इसको Alt F9 से कंपाइल करता हूँ और कंट्रोल F9 से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो मैसेज नजर आ गया होगा, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये 3 दफा क्यों आया? क्योंकि हमने पहले 2 दफा एग्जीक्यूट करवाया लेकिन स्क्रीन पे हमें रिजल्ट नहीं आया था, स्क्रीन ने स्टे नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे आया। उसके लिए एक कमांड होती है, यहाँ पे एक कमांड है जो उसके लिए CLR क्लियर स्क्रीन, CLR ये क्लियर स्क्रीन कर देगी। दोबारा चेक करें, कंट्रोल F9 किया, Alt F9। अब मैं कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें स्क्रीन पे सिर्फ एक ही बार लिखा नजर आया, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। सो यहाँ पे इसकी मदद से अब आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स टाइप कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये है एक टर्बो सी का इंटरफेस। अब मैं आपको एक दूसरा इंटरफेस भी दिखाऊंगा जिस इंटरफेस की मदद से आप ज्यादा अच्छे तरीके से एक गुड लुकिंग इन्वायरमेंट में वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो अब दूसरा एक मेथड हमारे पास और भी है जो गुड लुकिंग इन्वायरमेंट में काम करने का जो स्टाइल है, उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। ब्राउज़र पे जाएं, सी फ्री डाउनलोड लिखें, सी फ्री डाउनलोड। ये सी फ्री का एडिटर है, इसका भी वही सी फ्री सॉफ्ट 32 वाली वेबसाइट पे जाएं आप, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो कि इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली उसी पे आता हूँ। तो मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको ओपन करें, इंस्टॉल करना है इसको भी बड़ा इंतहाई आसान है और इस पर काम करना बड़ा कंफर्टेबल है। सो गुड लुकिंग इन्वायरमेंट में आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीमेंट वो सारा साइन करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट सो क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ओके नेक्स्ट इंस्टॉल। तो ये अपनी इंस्टॉलेशन के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करेगा। ओके जी, उसके बाद वो कह रहा है लॉन्च सी फ्री, मैं कहता हूँ फिनिश, ओके कर दें जी, लॉन्च कर दें इसको। सो ये मेरे पास लॉन्च होने के बाद स्क्रीन पे आ गया। अब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, गुड लुकिंग इन्वायरमेंट है, फाइल पे जाएं, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे वही एज इट इज़ प्रोग्राम लिखें जो वहाँ पे लिखा, इंक्लूड stdio.h, इसी तरह हैश इंक्लूड। देखें वो साथ साथ आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप ये तो नहीं फाइल यूज़ करना चाह रहे, देखें conio.h void main, ओके मैंने एक ब्रैकेट लगाई, दूसरी उसने खुद लगाई क्योंकि उसने गेस कर लिया कि ये उसके साथ ही काम करेगा। सो यहाँ पे मैं प्रिंट f का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ अपना, सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। सो मैंने ये लिखा स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ से इस ग्रीन कलर के बटन को प्रेस करता हूँ जो कि एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल होगा। अदरवाइज़ आप जाएं तो यहाँ पे बिल्ड में जाके आप देख सकते हैं इसकी भी वही कमांड है कंपाइल और रन करने की, F11 और F5 कमांड है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ग्रीन इस बटन को प्रेस करूँगा, ये कंपाइल भी खुद ही करेगा और उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें उसने एक वार्निंग दी है कि जनाब आप जो है वो ये काम कर लें, एक एरर है इसके अंदर। वो एरर क्या, पहले एरर देखते हैं जी। वो कहता है कंप्लीट मेक अनटाइटल्ड, फाइल आपने वो कहता है सेव नहीं किया, पहले इसको सेव कर लें जी। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको फाइल डेमो के नाम से सेव कर रहा हूँ, ओके। सो अब इसको कंपाइल करते हैं। सो उसका भी तरीका वही है, कंपाइल करने के लिए आपको करना पड़ेगा F11। सो मैंने F11 प्रेस किया, सो कंपाइलेशन में वो जा रहा है अपनी, ठीक है जी, ओके।
सो इसको कंपाइल करते हैं जी, देखिएगा। ओके, सो देखिए स्क्रीन पे दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा आ गया और आगे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, ये जो मैंने फंक्शन इसमें यूज़ किया है ना गेट सी एच का, तो मैं यहाँ पर दोबारा यूज़ करता हूँ गेट सी एच। तो गेट सी एच ये काम करता है कि जब तक आप उसको कोई करैक्टर नहीं देंगे वो आगे नहीं मूव करेगा। देखिए यहाँ पे रुका हुआ है। सो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ख़त्म कर देगा। सो अब आप डिसाइड कर लें कि आपने उसमें काम करना है या इसमें काम करना है। तो दोनों इन्वायरमेंट आपके सामने अवेलेबल हैं। विच वन इज़ सूटेबल फॉर यू, यू कैन डिसाइड इट। देखें दोनों में काम करना आसान है, लेकिन मेरे नज़दीक इस इन्वायरमेंट में काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है कि ऑप्शंस सारी की सारी आपके सामने अवेलेबल है और एक गुड लुकिंग इन्वायरमेंट है। आप टर्बो पे काम करना चाहें आप टर्बो पे कर लें, प्रोग्राम का फ़र्क नहीं है दोनों के। आप वहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, बात एक ही है। ओके जी, तो वापस आते हैं। अपने इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको गाइड कर दिया, सेटिंग अप डायरेक्टरीज का भी मैंने गाइड कर दिया। उसके बाद आप इंटरफेस पे आ जाएं तो इंटरफेस में आपके पास कुछ चीज़ें हैं। व्हेन आईडी स्क्रीन अपीयर्स द मेन्यू बार इज एक्टिवेटेड, तो मेन्यूज़ आपके पास सारी आ जाती हैं। सो मेन्यू बार कंटेन द वेरियस ऑप्शंस। सो मेन्यू बार में बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि फाइल है, तो फाइल का मकसद बेसिकली क्या है, दिस मेन्यू कंटेन द ग्रुप ऑफ कमांड्स, जिसके अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं जिनका ताल्लुक प्रोग्राम को सेव करने से रिलेटेड है। एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है उसको ओपन करने के लिए सोर्स कोड को प्रिंट करना और टर्बो सी के एडिटर को क्लोज करना। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो फाइल की कमांड के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह एडिट की कमांड है, तो एडिट के अंदर भी आपके पास कुछ कमांड जैसे कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, अंडू करना, रीडू करना, तो ये तमाम ऑप्शंस एडिट की कमांड में अवेलेबल होंगे। इसी तरह आपके पास सर्च का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। लाइक देखिए मैं यहाँ पे अगर इसमें आता हूँ तो यहाँ पे भी सर्च की ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सर्च पे जाता हूँ तो सर्च में क्या सर्च करना है आपने, सो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, मैं कहता हूँ कोनियो फाइंड करो। सो कोनियो पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो देखें जहाँ जहाँ कोनियो है उसने उसको हाईलाइट कर दिया। तो ये सर्च का फीचर आपको चीज़ें सर्च करने और रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह आपके पास रन कमांड है। सो दिस मेन्यू कंटेन द ग्रुप ऑफ कमांड्स यूज फॉर रनिंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को रन करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। फिर कंपाइल की कमांड है जो उसको कंपाइल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह डिबग है, डिबगिंग के से मुतल्लिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात इसके ऊपर आएगी कि बगिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या है और कैसे हम एरर उसमें से फाइंड आउट करते हैं और निकालते हैं। तो इंशाल्लाह हम आंदा लेक्चर में उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो डिबगिंग बेसिकली क्या है, टू फाइंड एंड रिमूव एरर्स फ्रॉम योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम्स में से जो एरर है उनको तलाश करना और उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे डिबगिंग कहते हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है कि अगर आपने पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है। अभी तो हम सिर्फ एक सिंपल फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं ना, अगर एक पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाना है, पूरा एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट बनाना है, तो ये उसके लिए फिर कमांड इस्तेमाल होती है। इसी तरह आपके पास ऑप्शंस में फर्दर ऑप्शंस आ जाती है। दिस मेन्यू कंटेन द ग्रुप ऑफ कमांड्स यूज फॉर कॉन्फ़िगरिंग आईडीई ऑफ टर्बो सी एंड सेटिंग अप डायरेक्टरीज वगैरह। तो वो सेटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है कि उसमें अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए वो नॉर्मली ऑप्शन कमांड इस्तेमाल होती है। फिर विंडोज़ की कमांड है। सो दिस मेन्यू कंटेन द ग्रुप ऑफ कमांड्स यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग वेरियस विंडोज ऑफ आईडीई। आपके जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है उसकी डिफरेंट विंडोज को ओपन और क्लोज करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है। सो इसी तरह हेल्प है। हेल्प के लिए आप F1 प्रेस करें तो आपको उससे कोई चीज़ हेल्प के तौर पे आपने लेनी है एडिटर से, IDE से, तो आप वो हेल्प वगैरह भी ले सकते हैं इसके अंदर। यू कैन आल्सो गेट हेल्प बाय प्रेसिंग F1 की। तो F1 की प्रेस करेंगे तो वो उससे आपके लिए हेल्प इंटरफेस जो है वो ओपन कर देगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे तो ये आपको कुछ आइडेंटिफायर्स को सर्च करने के लिए भी ऑप्शन कमांड देते हैं। तो हेल्प का फीचर बेसिकली होता है कि आप कोई चीज़ हेल्प आउट करवाना चाहते हैं एडिटर से कि मुझे बताएं कि ये चीज़ कहाँ पे है, तो उससे रिलेटेड वो हेल्प सेक्शन के अंदर आपके पास कमांड्स अवेलेबल हैं। सो फाइनली आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो बड़ा टेक्निकल थोड़ा सा लेक्चर था। उसमें पहले नंबर पे हमने कंपाइलर की बात की कि सी कंपाइलर क्या है,
और फिर हमने टर्बो सी को इंस्टॉल करना सीखा और इसके साथ ही साथ मैंने सी फ्री इन्वायरमेंट को भी इंस्टॉल करना सिखाया। तो सी फ्री आप यूज़ कर लें या टर्बो यूज़ करें, वो आपकी चॉइस है। फिर हमने डायरेक्टरीज को सेट करना सीखा कि फोल्डर्स वगैरह कैसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने इंटरफेस को देखा टर्बो सी के। फिर हमने उसके मेन्यूज़ को देखा कि टर्बो सी की कौन कौन सी मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। फाइनली हमने आज के लेक्चर में जो मेन चीज़ सीखी है वो ये सीखा है कि हमने अपने सी प्रोग्राम में जो काम करना है उसके लिए जो इन्वायरमेंट सेट करना है वो कैसे करना है। आइंदा लेक्चर्स में मैं जो प्रोग्राम्स वगैरह लिखूंगा, जो गाइडलाइंस आपको दूंगा, वो मैं सी फ्री पे दूंगा। आप टर्बो यूज़ करना चाह रहे हैं, आप टर्बो पे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, फ़र्क कोई नहीं है दोनों में काम करने में। लेकिन एक अच्छे गुड लुकिंग इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। लेकिन साथ साथ आप टर्बो पे भी चला के देखिएगा, चूँकि टर्बो पे काम करना थोड़ा सा ऑकवर्ड है। वो एक ओल्ड फैशन स्क्रीन है, उसके ऊपर ओल्ड फैशन इन्वायरमेंट है, तो आप उस पर काम करने में हैप्पी हैं, यू कैन यूज़ दैट। लेकिन हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे सी फ्री के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगले लेक्चर से पहले पहले आप अपने कंप्यूटर में ये सी फ्री या टर्बो जो भी आपने यूज़ करना है वो आप प्रॉपरली इंस्टॉल करके अपना एक सैम्पल प्रोग्राम जो मैंने लिखा एज इट इज़ लिख के आप उसको चला के देख लें कि कोई इसमें मसला तो नहीं टेक्निकल आ रहा। अदरवाइज कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो आप क्वेश्चन करके उस टेक्निकल फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।